नमस्कार। मुक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। आप खुद को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, शरीर कमज़ोर हो रहा या अंग विशेष काम कर नहीं कर रहा या उसमें कष्ट है। लक्षण बीमारी के हैं पर जांच में कोई बीमारी नहीं पकड़ में आ रही। आप मेडिकली फिट हैं फिर भी रोगी हैं। आप वर्षों तक बीमार चल रहे हैं, स्वास्थ्य गिरता जा रहा, परेशानियां बढ़ती जा रही पर आधुनिक विज्ञान कुछ पकड़ नहीं पा रहा। कोई दवा काम नहीं कर रहा, ना समझ आता कि हुआ क्या है। डॉक्टर कोई दिक्कत नहीं बता पाता और आप अस्वस्थ भी होते हैं। धीरे धीरे आप या संबंधित व्यक्ति घर परिवार समाज से कटता जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, कमज़ोर होता जाता है, दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाती है, ना नींद ठीक से आती है ना भूख ठीक से लगती है, बुरे ख्याल बुरे सपने आते हैं, हीन भावना निराशा घेरे रहती है और अंततः सचमुच रोगों का आक्रमण होने लगता है क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति का समाधान विज्ञान के पास नहीं होता क्योंकि भौतिक प्रमाणों पर आधुनिक विज्ञान आधारित होता है और यहाँ भौतिक प्रमाण मिलते नहीं। यह समस्या नकारात्मक ऊर्जाओं से उत्पन्न होती है। यह नकारात्मक ऊर्जा ग्रह दोष से उत्पन्न हुई हो सकती है, पितृ दोष से उत्पन्न हुई हो सकती है या वास्तु दोष सीलन आदि से उत्पन्न हुई हो सकती है, पर्याप्त प्रकाश धूप न मिलने से हुई हो सकती है, देवी देवताओं की पूजा में हुई गलतियों से हो सकती है, कुल देवी देवता की रुष्टता से उत्पन्न हुई हो सकती है, किसी द्वारा टोना टोटका करने से हुई हो सकती है, अपने या अपने लोगों द्वारा बेहतरी के लिए किए गए कई उपाय कई टोटकों के व्यतिक्रम उत्पन्न होने से हुई हो सकती है, रास्ते में या अंधेरे अथवा दोपहरी में अकेले आते जाते किसी शक्ति से प्रभावित हो जाने से हुई हो सकती है, कभी किसी शक्ति की खानदान में पूजा होती रही हो और उसे वर्तमान में बंद कर दिया गया हो, किसी जमीन में कुछ दबा हो सकता है जिस पर आज का मकान बना हो सकता है। ये कुछ कारण ऐसी समस्या के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। उपरोक्त कारण जरूरी नहीं कि घर के सभी सदस्यों को प्रभावित करें। किसी की ग्रह दशा कमजोर चल रही उसे पकड़ प्रभावित करना शुरू कर दिया, कोई कमज़ोर दिल का है उसे प्रभावित जल्दी कर देते हैं, कि किसी का ब्लड पतला हो उस पर प्रभाव जल्दी पड़ता है, कोई भावुक एकांत प्रिय अधिक हो उसे जल्दी प्रभावित करते हैं, कोई किसी परेशानी में चिंतित हो और आत्मबल कमज़ोर हो उसे प्रभावित करना शुरू कर सकते हैं, किसी को लक्ष्य कर कोई शक्ति या अभिचार कर दिया जाए तो ऐसा हो सकता है। ऐसे अनेक कारण होते हैं कि घर का कोई एक ही व्यक्ति ऐसी समस्या से ग्रस्त हो सकता है। कभी परिवार के कई लोग एक ही तरह की समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं। कभी कभी रिश्तेदारी या खानदान में कई पीढ़ियों में एक सी समस्या दिख सकती है। इसी स्थिति में समस्या अथवा बीमारी की गंभीरता उसको उत्पन्न कर रहे कारक पर निर्भर करती है। वास्तु दोष, कुल देवता दोष, पितृदोष आदि की स्थिति में समस्या धीरे धीरे उत्पन्न होती है और जल्दी पकड़ में नहीं आती क्योंकि तत्काल बड़े परिवर्तन न होकर क्रमशः समस्या बढ़ती है। जबकि अभिचार किए कराए टोना टोटका देव पूजा से हुई गलती, पूर्व में किसी शक्ति की पूजा हो रही हो और बंद कर दिया जाए, जमीन मकान के नीचे दबी ऊर्जा, दो पापी ग्रहों के साथ एक साथ दशा अंतर्दशा आ जाने पर और अचानक किसी शक्ति के प्रभावित कर देने पर समस्या शीघ्र उत्पन्न होती भी है और अचानक विकराल रूप भी ले लेती है। इन्हें भी तत्काल चिकित्सकीय रूप से नहीं पकड़ा जा सकता, किंतु जब यह रोग उत्पन्न कर उसे गंभीर कर देते हैं तब रोग पकड़ में आता है, किंतु कारण और कारक का एक साथ उपाय न होने से समस्या घातक हो जाती है क्योंकि व्यक्ति कारण और समस्या में ही उलझ जाता है और सोचता है यह ठीक हो जाए। कारक समस्या उत्पन्न करता ही रहता है और समस्या घटने का नाम नहीं लेती। ऐसी समस्याओं को
सरसरी तौर पर नहीं देखना चाहिए। जब तक मूल कारक नहीं मिलता, समस्या समाधान नहीं हो सकता। यहाँ समस्या पर ही काम करना उसे तात्कालिक रूप से तो रोक सकता है, किंतु समाप्त नहीं कर सकता। इसके लिए किसी उच्च जानकार की मदद लेनी चाहिए। सबसे पहले विद्वान ज्योतिषी की मदद लेनी चाहिए और उसके बाद उच्च स्तर के साधक की शरण जाना चाहिए। ग्रहीय और नकारात्मक प्रभावों दोनों का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। यह व्यक्ति के प्रति लगने वाले चिकित्सीय खर्च से बहुत कम होता है, जबकि यह जान तक बचा सकता है। यहाँ वहाँ के टोटके उपाय नहीं आजमाने चाहिए, न लगातार उपाय बदलना चाहिए। मूल कारण पता करके बताएं, उपाय लगातार करने चाहिए। उपायों के अतिरिक्त कुछ क्रियाएं, सावधानियां व्यक्ति के स्वस्थ होने में मदद करती है। इन्हें करना चाहिए, जैसे व्यक्ति को पर्याप्त प्रकाश, धूप आदि मिलना चाहिए। घर में सीलन, अंधेरा आदि नहीं रखना चाहिए। व्यक्ति के मनोबल को बढ़ाना चाहिए, उसे हमेशा आशावादी रखना चाहिए। एकांत से, अकेलेपन से बचाना चाहिए। उसके प्रति व्यवहार सौहार्दपूर्ण रखना चाहिए। उसे घूमने फिरने, खेलने कूदने, लोगों से मिलने जुलने को कहना चाहिए। उसे व्यस्त रखना चाहिए। उग्र और पराक्रमी देवी देवताओं की पूजा करवानी चाहिए। प्रेरक कथाएं, जोशपूर्ण कहानियां पढ़ने को प्रेरित करनी चाहिए। इसके साथ योग्य ज्ञानी के बताए उपाय बिना तोड़ मरोड़ किए गंभीरता से करने चाहिए। अपनी वीडियो में मैं कुछ और जानकारी के साथ आऊँगी। मेरी वीडियो की दी हुई जानकारी अच्छी लगती हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। किसी विशिष्ट समस्या, तंत्र मंत्र, किए कराए, काले जादू, अभिचार, नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव आदि पर परामर्श समाधान हेतु हमारे वीडियो में दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किसी और जानकारी के साथ अगली वीडियो में आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।